दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए आसाम राइफल की तरफ से एक नई वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें पूरे भारत के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है, जिसमें 117 पदों पे भर्ती होने वाली। ठीक है, इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? महिला जा सकती हैं या पुरुष जा सकते हैं? एज क्या रहेगी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियोस में मिल जाएगी। यदि आप भी आसाम राइफल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई। ठीक है, इस भर्ती के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारियां देने वाला हूं। तो जितने भी साथी आसाम राइफल वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। यदि आप कोई भी जानकारी यहाँ पे मिस कर देते हो तो फॉर्म आपका गलत हो जाएगा और आप फॉर्म अच्छे से भर नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए मेरे भाई, ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ये ऑलरेडी इसके आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं, इसके आवेदन ऑलरेडी शुरू कर दिए गए हैं, इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 11 मई 2026 रहने वाली है। 11 मई 2026 तक इसके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। ठीक है, इसमें जो टोटल पदों की संख्या 117 पद है। इसमें राइफल मैन, राइफल वोमेन्स के हैं और राइफल मैन मेल्स के पद इसमें रखे गए। ठीक है, जिसमें 95 जीडी के पद है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। वारंट ऑफिसर चीपर के पद इसमें दिए गए हैं, जिसमें 6 पद हैं, इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हवलदार क्लर्क के पद है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पोस्ट इसमें टेक्निकल पोस्टें हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मेशन आदि के पद इसमें शामिल किए गए, जिसमें टोटल पदों की संख्या 3 है। ठीक है, इसमें मेरे भाई यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि इसमें कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा, तो यदि आप सिंपल 10वीं पास हो ना तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यदि आप टेक्निकल पद के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेक्नीशियन का हो, मेशान का हो, टेक्निकल का हो, कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। यदि मैं इसमें एज लिमिट के बारे में बात करूं तो 18 से लेकर के 25 साल तक के अभ्यर्थी इसमें जा सकते हैं, और आपको गवर्नमेंट के हिसाब से आपको 3 साल और 5 साल की यहाँ पे छूट मिलने वाली। ठीक है, यदि आप SC ST हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यदि आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे 3 साल की छूट मिलने वाली। ठीक है, इसकी जो एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 से आपकी एज की गणना यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, यदि हम सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी अलाउंसेस आपको पूरा उसी तरीके से देखने को मिलेंगे जैसे एक असम राइफल के रेगुलर जवान को मिलते हैं, सेम आपको ये भर्ती रेगुलर तरीके से रहने वाली। ठीक है, ये टोटल फॉर्म ऑफलाइन रहने वाले हैं, आपको इसको ऑफलाइन आवेदन भर के सीधा डायरेक्टली आपको सेंटर्स में भेजना होगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे, जैसे कि फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, सभी डॉक्यूमेंट को लगाना पड़ेगा। 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। यदि आपके पास ITI तो आप ITI भी लगा सकते हैं। ठीक है, कौन से राज्य से आप आ रहे हो उस राज्य का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन से जाति से बिलोंग कर रहे हो, आधार कार्ड और ID प्रूफ आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और सीधा एड्रेस पे आपको फाइनली भेज देना। ठीक है, इसका जो एड्रेस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इसी एड्रेस पे आपको फाइनली भेजना है। ठीक है, और इसमें जो हाइट लगने वाली है, यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगी। यदि मैं चेस्ट के बारे में बात करूं तो 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट लगता है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर लगती है। वेट आपका यहाँ पे 40 kg लगता है। ठीक है, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी वेट यहाँ पे 40 kg लगने वाला। ठीक है, ये बात को विशेष ध्यान देना। यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका वेट यहाँ पे 50 kg लगने वाला। ठीक है, और रनिंग आपकी 5 किलोमीटर रहेगी, 24 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा इसका फिजिकल मेजरमेंट रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहले आपकी रैली ही होगी, रैली के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका टेस्ट टेस्ट होगा, इसके बाद आपका एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। यदि आप भी आसाम राइफल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रह सकती है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यह भर्ती सामान्यतः सभी लोगों के लिए नहीं है, तब पूरे देश के अभ्यर्थी इसमें आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनिंदा लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यदि सिर्फ शहीद, यदि आपके परिवार से कोई शहीद हो गया है, यदि आपके परिवार से कोई ड्यूटी के दौरान मृतक घोषित हो गया है, या तो आप जो है मेडिकल डिस्चार्ज हुए हैं, मतलब मेडिकल से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स रही हो, आपके कोई परिवार में असम राइफल में रहा हो, कि पेट्रोलिंग के दौरान आपको कहीं हाईजैक कर लिया गया हो दुश्मन के द्वारा, या जवानों के परिवार में कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं परिवार के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ऑल इंडिया सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया से वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जो असम राइफल का हिस्सा रहा हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ आई होगी। बाकी ये पूरी तरीके से ऑफलाइन फॉर्म है, यदि आपको भरना तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका आवेदन मैं आपको सीधा वहीं पे भेज दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।